3 साल से ज्यादा मुकदमा चला है, 127 पेशी हुई है, सारे गवाह एग्जामिन हुए हैं। तो आप न्यायपालिका पे सवाल कैसे उठाएंगे? नेताजी पहले भी सांसद थे, आज भी सांसद हैं, आगे भी सांसद रहेंगे। नमस्कार दोस्तों, इस समय हम अयोध्या एयरपोर्ट पर हैं और नेता ब्रिजभूषण शरण सिंह जी के स्वागत के लिए यहाँ पे काफी संख्या में लोग हैं और संजीव सिंह जी हैं जो नेता ब्रिजभूषण शरण सिंह जी के प्रतिनिधि हैं। सर, कैसे देखते हैं जिस प्रकार से नेताजी का स्वागत के लिए यहाँ पे भीड़ उमड़ी है, लेकिन आरोप लोग लगा रहे हैं कि अब लोग हाई कोर्ट जाएंगे, उससे भी काम नहीं चला तो सुप्रीम कोर्ट जाएंगे और उससे पहले स्वागत की बड़ी तैयारियां एयरपोर्ट पे। अभी जो एक फैसला आया है उसकी खुशी जाहिर की जा रही है जी। हाई कोर्ट से हारेगा तो उसकी और दुगना खुशी जाहिर की जाएगी, सुप्रीम कोर्ट से हारेगा तो 3 गुना खुशी जाहिर की जाएगी। लेकिन लोग कह रहे हैं ना कि अभी तो और भी आगे की प्रक्रिया हो सकती है और इससे पहले सही है, ये केवल मीडिया की आप लोगों की बातें हैं, ताकि हमको तो नहीं लगता कि कोई प्रक्रिया बची है। लेकिन क्या लगता है कि अब नेताजी फिर से संसद की ओर जाएंगे, क्योंकि जब उन पर आरोप लगा उन्होंने इस्तीफा नहीं दिया, पार्टी ने अगली बार उनको टिकट नहीं दिया, और क्या लगता है कि अब 29 के चुनाव में पार्लियामेंट की ओर जाएंगे या फिर राजनीति से संन्यास? नेताजी पहले भी सांसद थे, आज भी सांसद हैं, आगे भी सांसद रहेंगे। आज भी सांसद हैं, समझे नहीं? आज भी उनका बेटा सांसद है तो वो सांसद ही है। लेकिन पार्टी ने निष्कासित भी नहीं किया और नेताजी ने स्वयं भी इस्तीफा नहीं दिया। लोगों ने बड़े सवाल उठाए, नेताजी वरीत हो गए, बाइज्जत वरी हुए, और जो लोग नेताजी को अहंकारी और घमंडी कहा करते थे उन पर आप क्या कहेंगे? वो लोग करीब से नेताजी को जानते रहे जी। जो व्यक्ति नेताजी को करीब से जानेगा वो इन सब बातों को नहीं करेगा। सत्यमेव जयते कल। आज आप देखिए कि एयरपोर्ट पे इतनी बड़ी जगह है, लेकिन यहाँ गाड़ी खड़ी करने का, आदमी खड़ी होने की जगह नहीं है। शक्ति प्रदर्शन से क्या मैसेज देना चाहते हैं आप? राजनीति में सख्त प्रदर्शन से ही मैसेज जाता है, और सख्त प्रदर्शन कोई थोड़ा है। आज पहली बार अयोध्या नेताजी आ रहे, फैसले के बाद तो कार्यकर्ताओं में इतना उत्साह जोश है कि यहाँ से लेकर के और नंदनी नगर तक आप देखिए तो कितनी भीड़ है। ये कार्यकर्ताओं का उत्साह है। किसी का मैंने भैया पोस्ट देखा कि कोर्ट को मैनेज किया गया, इसको कैसे आप देखते हैं? आप मिथ्या सवाल ऐसे पूछते हैं जी। लोकतंत्र में ये संभव है? नहीं, किसी का पोस्ट लोकतंत्र में संभव है? बिल्कुल नहीं। तो फिर आप ऐसे न्यायपालिका पे लोग उंगली क्यों उठा रहे हैं? न्यायपालिका पे उंगली नहीं उठाई जा सकती। लेकिन आपके गुंडा के लोग उठा रहे हैं, क्योंकि 3 साल से ज्यादा मुकदमा चला है, 127 पेशी हुई है, सारे गवाह एग्जामिन हुए हैं। तो आप न्यायपालिका पे सवाल कैसे उठाएंगे? नहीं, लोगों ने लिखा। आप न्यायपालिका पे सवाल उठाएंगे, कल संविधान पे सवाल उठाएंगे, परसों देशभक्ति पे सवाल उठाएंगे, परसों भारत पे सवाल उठाएंगे। तो आप जो सवाल उठाने वाले लोग हैं वो खुद अपनी अंतरात्मा में झांक करके देखें कि वो कहाँ खड़े। लेकिन एक सवाल ये भी बनता है, लोग कह रहे थे ऐसा कि नेताजी ने इस्तीफा क्यों नहीं दिया था उस दौरान जब उन पर आरोप लगे थे? क्या बात है भाई, उसके बाद तुरंत बाद चुनाव होना था, चुनाव में इस्तीफा देने का कोई औचित्य नहीं था। उनके बेटे को टिकट मिला, वो जीत करके लोकसभा गया, जनता की सेवा कर रहे हैं, नेताजी आज भी कर रहे हैं, उनके दोनों बेटे सेवा कर रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी की सेवा कर रहे हैं। कार्यकर्ता उनके दरवाजे का आज भी भीड़ लगाते हैं, उनके काम होते हैं। तो 27 में जो चुनाव है तो क्या इस्तीफा हुआ आदमी देता है जिसको राजनीति से संन्यास लेना होता है। जो जनता के बीच में बना है, जनता के दिल में बना है, वो हमेशा जनता का सेवक है, जनता का नायक है, जनता का नेता है। और नेताजी हमेशा जनता के नेता थे, नेता है, नेता रहेंगे। और एक सवाल और लेंगे, अभी नंदनी नगर का जो प्रोग्राम है वहाँ पे हजारों की संख्या में साधु संत हैं और यहाँ भी काफी संख्या में गाड़ियां हैं, लोग इकट्ठा हुए हैं। क्या उद्देश्य है? आप देख लीजिए यहाँ जी, यहाँ सारे चेहरे आपको 40-45 के उम्र के दिखाई पड़ रहे होंगे, 18 से लेकर के 17 तक। जी। नेताजी की उम्र और उनके समर्थकों की उम्र में आप अंदाजा लगा लीजिए कि उनके समर्थक जेनजी के हैं कि ओल्ड एज वाले। ओल्ड एज वाले भी हैं, लेकिन समर्थक यहाँ जेनजी वाले ज्यादा है। क्या ये शक्ति प्रदर्शन दिखा के पहलवानों को आप मैसेज देना चाहते हैं? नहीं, उनका सम्मान है। नेताजी ने स्वयं कहा कि वो किसी दूसरे के हाथ की कठपुतली बन गए थे। नेताजी ने खुद कहा कि वो किसी दूसरे के हाथ की कठपुतली बन गए थे, उनका कोई दोष नहीं है। तो जब नेताजी ने उनको माफ कर दिया तो मैं क्यों उनके ऊपर आरोप लगाऊंगा? जब सारे आरोपों से मुक्त करते हैं आप लोग भी? मुक्त करते हैं। जाकी रही भावना जैसी, पर मुहूर्त देखी दिन तैसी। अब इसके बाद का क्या अगला प्रोग्राम है? यहाँ से इसके बाद का अगला प्रोग्राम, यहाँ से आप चलिए साथ साथ नंदनी नगर तक पहुंचे, फिर देखिए वहाँ हनुमानगढ़ी का दर्शन और हनुमानगढ़ी का दर्शन होगा, हनुमान जी का आशीर्वाद लेंगे। पास में अयोध्या ही है, अयोध्या पे बात कर लिया जाए, चंदा चोरी की बात कर लीजिए। चंदा चोरी पर आप लोग शांत हैं? कर रही है भाई, दर्ज है, कई लोग उसमें जेल में है, बाकी आगे की SIT कार्रवाई कर रही है, जो आगे होगा वो। नेताजी ने कहा हमको पहले से मालूम था वहाँ चोरी हो रही है। ठीक है, नेताजी ने कहा होगा कि वो पहले से मालूम था, कुछ वहाँ इस तरह की गड़बड़ियाँ थी, आशंका थी,
लेकिन वो बात अब खुल करके सामने आ गई, उस पर सरकार कार्रवाई कर रही है। बहुत सारे लोग उसमें जेल में गए हैं, बहुत सारे लोग जांच के दायरे में हैं, और दूध का दूध पानी का पानी होगा। कुछ दिन में इंतजार कीजिए। अभी ना विनेश फोगाट का ना बजरंग पुनिया का किसी का कोई ट्वीट नहीं है, ऐसे क्या लगता है कि उधर भी कुछ? किसी दूसरे के ट्वीट के बारे में नहीं समझते। मेरा ट्वीट आ गया, नेताजी का ट्वीट आ गया, और उस ट्वीट को पढ़िए, और वो ट्वीट जनता के हित में है, पहलवानों के हित में है, जो नए पहलवान आ रहे हैं उनके हित में है, और कुश्ती के हित में है, और खेल जगत के हित में है। धन्यवाद। धन्यवाद।